Hello students. Hi, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Okay, let's start a new chapter. We are going to start a new chapter. That name is staffing. Chapter number 6. Okay, we are going to start this chapter staffing. Staffing means it is a it is a very simple chapter. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग मीन्स रिक्रूट करना, जॉब देना, राइट जॉब ऑन राइट पर्सन बाय राइट क्वालिफिकेशन। गॉट इट? आपको एम्प्लॉय को जॉब पे नौकरी पे रखना, सीधी सी बात है, उनको नौकरी देना, इट मीन्स स्टाफिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है तो जॉब पे उनको रख लेना और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दे देना। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ, पहले स्टाफिंग का मीनिंग देखते हैं। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। कंसिस्ट ऑफ मैन पावर किससे रिलेटेड है? मैन पावर से। उसके बारे में, मैन पावर यानी कि एम्प्लॉय के बारे में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, उसके बारे में प्लानिंग करना, उनको रिक्रूट करना, रखना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना और उसको कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सोनल, यानी कि एम्प्लॉयों के बारे में ये सारी बातें देखना और उनको नौकरी के लिए अपॉइंट कर देना, रख लेना, ये सारी बातें स्टाफिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट, you can say next definition is here. You can memorize this or both of them. Okay, staffing involves finding the right person. Staffing क्या क्या रहता है staffing के अंदर? Staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. ओके, क्या क्या देखते हैं स्टाफिंग के अंदर? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो जिसके लिए लायक है, जिस चीज के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस नौकरी के लिए लायक है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसकी जो जिस जॉब को, जिस पोजीशन के लिए हम जिस भी स्टाफ को रखना चाहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और राइट टाइम पे ही उसको अपॉइंट करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी संस्था को, हमारे बिजनेस को लॉस होने का चांसेस है। तो इसलिए स्टाफिंग मीन्स स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। ये सारी बातें हमारी स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस और नीड और बेनिफिट्स, या हम उसको एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग कह सकते हैं। क्या फ़ायदा है स्टाफिंग का? उनको, उनकी क्वालिफिकेशन देखना, उनको सिलेक्शन करना, उनको रिक्रूट करना, उनको प्रॉपर सैलरी कैसे देनी है, पीस वेज सिस्टम देना है या मंथली सैलरी देनी है, ये सारी बातें स्टाफिंग रखने का, स्टाफिंग करने का, उनको नौकरी पे रखने का, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको करने से हमारे क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स द बेनिफिट, फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉपर अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो हमें संस्था को, हमारी को फॉलोइंग बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग और उनकी एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करना। रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, उसके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब पे रखना, पहला पॉइंट। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यानी कि जिस जॉब के लायक है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है, जो भी हमारा नया एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हैं हम उसको, यानी कि राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, यानी कि जो पर्सन उसके लायक है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट कर दें हम। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट वी कैन से ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। हम अगर स्टाफिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से नौकरी पे एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, तो उससे क्या होगा?
उससे ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज यानी कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ आगे बढ़ने का चांसेस रहता है ज़्यादा अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट विल बी फोर्थ पॉइंट, optimum utilization of human resources by the appointment of staffing in proper way. We can say that we can utilize properly, utilize optimum utilization of human resources यानी कि अगर हम प्रॉपर वे में रिक्रूट करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, और अगर हम प्रॉपर वे में रिक्रूट करते हैं उसको नौकरी पे रखते हैं तो हम उसकी ह्यूमन रिसोर्स के उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके टैलेंट को यूज़ में ला सकते हैं, उसके स्किल को यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो उसकी भी जो एनर्जी है, जो काम करने के लिए जो उसकी लगन है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 5 वी कैन से दैट हेल्प्स इन कम्पीटिंग यानी कि कम्पीटिंग एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या एक दूसरे की कंपनी में जो कंपनियों में जो आपस में कंपटीशन होता रहता है उनको compete करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए भी स्टाफिंग करना प्रॉपरली ज़रूरी है, उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। यानी कि एफिशिएंट स्टाफ को हम नौकरी पे रखें। एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प यू टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर्स यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से जीत हासिल कर सकते हो, उन पे जीत हासिल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट we can say that in my opinion that point is proper way improves job satisfaction and morale of the employee. This is a very important point for staffing. This point is saying to us कि improve job satisfaction यानी कि अगर हम प्रॉपर चैनल से अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, नौकरी पे रखते हैं तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि एम्प्लॉय को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मुझे सिलेक्ट किया गया है। इतने ज़्यादा एम्प्लॉयों के बीच से अगर मान लीजिए कंपनी ने जॉब निकाली 10 और उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई यानी कि 10 की जगह पे 100 एप्लीकेशन आ गई, 100 में से उन 10 एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जाएगा और प्रॉपर वे में चूज़ किया जाएगा तो उनमें एक लगन जागेगी और उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, किसको, एम्प्लॉयज़ को, यानी कि हमें इतने एम्प्लॉयों के बीच से हमें चूज़ किया गया है एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उनको मोरली वो बूस्टअप होंगे, मोटिवेशन मिलेगा उनको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट is saying that number 7 point is saying to us what is saying key to effectiveness of other functions यानी कि स्टाफिंग की वजह से हमारे दूसरे फंक्शंस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर वे से अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट विल आल्सो बी इम्प्रूव। सो वी कैन से दैट दीज आर द एडवांटेज, बेनिफिट, नीड एंड इम्पोर्टेंस, and you can also see these points. These are also, we can say, these are also advantages of staffing. These are also include and other points is number 1, qualified, talented and efficient staff is appointed. It means हमें उससे हमारा हमारी जो स्टाफिंग नौकरी के लिए हम जिस भी एम्प्लॉय को रखते हैं उससे हमें वो अच्छी क्वालिफिकेशन का और अच्छे टैलेंट का और अच्छा जो भी उसका नेचर का है वो हमें जो चाहिए होता है एम्प्लॉय के अंदर वो हमें मिल जाता है। किस कारण से, प्रॉपर स्टाफिंग के चैनल से। अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग का अपॉइंट करेंगे, स्टाफ को अपॉइंट करेंगे तो हमें क्वालिफाइड बंदा मिलेगा, क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलेगा, टैलेंटेड मिलेगा और एफिशिएंट स्टाफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जो भी उसको जॉब पे रखना है, जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है हमें, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस पोस्ट के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए होता है वही पोस्ट हम न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ऐड डालते हैं और उनको कॉल करते हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के अकॉर्डिंग ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।